जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय पे डिस्कस करेंगे, यानी कि थेल्स प्रमेय के बेसिक कंसेप्ट को हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। दोस्तों, थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आपको फिगर दिखा हुआ है कि एक त्रिभुज मैंने ABC लिया हुआ है, इसमें BC के समांतर हमने एक DE लिया हुआ है। तो अगर BC के समानांतर कोई DE रेखा खींची जाती है तो ये DE रेखा इस AB और AC को जिस दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और उसके बाद जो रेखा बचती है, यानी कि प्रतिच्छेद करने के बाद इधर क्या बच गया AE AD और इधर क्या बच गया DB, इधर क्या बच गया AE और क्या बच गया इधर EC, वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट कहता है वो कहता है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। और आपको आपके क्लास टीचर ने, आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको इसका प्रूफ करके दिखाया होगा, लेकिन आज मैं प्रूफ करके आपको नहीं दिखाऊंगा। आज इस थेल्स प्रमेय के अंदर छुपा हुआ जो इनिशियल शुरुआती में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे ग्रामीण इलाका में, क्योंकि जब भी मैं भी क्लास लेता हूं रूरल एरिया में अपने इंस्टीट्यूट में, तो बहुत सारे बच्चे वहां पे आकर के फंस जाते हैं। रट्टा मार लेना एक अलग कंसेप्ट है, रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर हम पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में क्लास 10th के बच्चों के लिए जब हम पढ़ाते हैं, तो यहां पे आकर के जो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं वहां पे आकर के बच्चे फंस जाते हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहां पे कोई कथन, कोई उत्पत्ति या रचना वगैरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो जब हम इसको प्रूफ कर रहे होते हैं, यानी कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम लिखते हैं कि त्रिभुज ADE, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी कि ADE का क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा क्या आता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये आता है। अब मुझे बताइए कि इस त्रिभुज में ADE, यहीं पे बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो ADE हाफ इंटू इसका आधार क्या हो गया, इसका आधार AD, तो हम लिख देते हैं AD, और इसकी ऊंचाई ले लेते हैं EN, क्या लेते हैं EN इंटू EN। यहीं पे बच्चा फंस जाता है। यही कंफ्यूजन को दूर करने की मैं कोशिश करता हूं। हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो किसी भी त्रिभुज में मान ले कि मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मान लो कि आपने एक त्रिभुज ले लिया, ये आपके एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है या आप इसको आगे बढ़ा करके ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी करना है कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी भी एक पॉइंट से, अगर ये ABC है, किसी भी एक पॉइंट से अगर इस पे हम एक लंब डालते हैं, लंब का मतलब है दोस्त यहां पे कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो ये हमारा आधार हो जाता है। यानी कि एक खड़ी रेखा जिस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाने, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लंब। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा लंब कहलाता है, और ये हमारा हो जाता है आधार। तो जो लंब होता है दोस्त वही हमारा ऊंचाई होता है। इसीलिए ADE, ये जो हमने त्रिभुज लिया है, इसमें आधार हो गया हमारा AD। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में, ADE त्रिभुज में हमारा जो EN है वो इस AD पे क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए हाफ इंटू AD इंटू EN लिखते हैं। यहां तक तो ठीक है। दूसरा जब हम लेते हैं, यानी कि त्रिभुज AD तो हमको निकल गया, अब हम लेते हैं DBE में, तो हम लिखते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखते हैं। आप लोगों ने सिद्ध किया होगा तो जरूर पता होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, सेम सिचुएशन होता है इसमें भी, आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि त्रिभुज BDE या कहीं पे DBE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो BDE लीजिए, यानी कि ये वाला जो हमने त्रिभुज लिया है, ये वाला जिसको मैं यहां पे डार्क कर रहा हूं, ये जो त्रिभुज लिया है, इस त्रिभुज में हम जहां पे आपको टीचर ने बताए होंगे वहां पे आधार आपको लेने के लिए बोले होंगे BD ले लो या DB ले लो, हम यहां पे DB ले लेते हैं, DB गुना ऊंचाई आपको EN ही बोला गया होगा लेने के लिए। एक्चुअली लेने के लिए बोला नहीं गया होगा, EN ही ऊंचाई होगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए आज मैं इस वीडियो में आया हूं, जो कि बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये थ्योरम पहला है इस चैप्टर का, यानी कि क्लास 10th में जितने भी थ्योरम है उसमें पहला थ्योरम ये है। तो पहला थ्योरम को अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी थ्योरम में हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हाफ इंटू DB गुना E। अब इसको समझते हैं, ये जो हमारा है ये आधार है,
क्यों आधार है? क्योंकि इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया है, इसी लाइन को, यानी कि इसी लाइन को जब हमने आगे बढ़ाया है दोस्त, तो यहां पे आकर के आप देखते हैं कि एक ये भुजा यानी कि EN भुजा जो है इसी में क्या है? लंब है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई त्रिभुज है और अगर कहीं यहां पे भी अगर लंब है ना, तो ये पूरा आधार ही होगा। जैसे अगर ABC और अगर ये D वाला है ना और ये हमने M ले लिया ना, तो ये जो हमारा M जो ऊंचाई है वो सिर्फ BC पे नहीं है, वो हमारे CD के लिए भी क्या है? वो ऊंचाई है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लग रहा है कि हमारा त्रिभुज तो ये है BDE, इसके लिए हमारा आधार ये है, क्योंकि इसी रेखा को जो हमने आगे बढ़ाया हुआ है यानी कि उधर से आया हुआ है, तो इसी पे हमारा ये क्या है? लंब है। और हम कंसेप्ट क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा पे जो रेखा लंब होती है, वो रेखा जो लंब है वो हमारा ऊंचाई होता है, और जिस पे लंब है वो हमारा क्या होता है? आधार होता है। तो ये हमारा लंब है, क्योंकि इसी लाइन पे वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और किस पे लंब है? तो इसी वाले लाइन पे लंब है, यानी कि BD वाले पे क्या है? लंब है। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है? BD बोलिए या DB बोलिए, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आज इस वीडियो पे आया था। फिर बाकी आप जो आगे बढ़ते हैं तो आप इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, उससे आपको ये डिवाइड होकर के यहाँ पे एक समीकरण निकल के आ जाता है आपको। वो समीकरण हो जाता है AD बट्टा DB, ये आपको निकल करके आ जाता है। फिर आप सेम प्रोसेस आप इस साइड वाले के लिए अपनाते हैं। फिर से इसमें हम लंब लेते हैं, इस साइड वाले के लिए ये हमारा लंब हो जाता है। और फिर जब हम ये त्रिभुज लेते हैं यानी कि त्रिभुज DEC जब लेते हैं, तो हमारे लिए फिर से क्या हो जाता है? ये लंब हो जाता है, यानी कि ये ऊंचाई हो जाता है। तो ये थेल्स प्रमेय का बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आज आपको बताने के लिए इस वीडियो में आया हुआ था। दोस्तों, इसी तरह के कंसेप्चुअल सवाल को हल करने के लिए मैं थोड़े करके वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, समझाऊं, तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।